क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर ये 22 है और ये थ्योरी है। इसको अपनी सीधी अपना फॉर्मूला बुक में लिख लेना। त्रिभुज एबीसी, सी पर समकोण वाला एक समकोण त्रिभुज है और पी उसके सी से, देखो सी है, सी से इस पर क्या डाल दिया है, लंब डाल देते हैं। तो लंब डाल दिया, तदनुसार ए बी सी, बी सी देखो आप, बी सी वाला ये है, तो बी सी मतलब ए, ठीक है। और क्या बोल रहा है, सी ए कहाँ है, ये सी ए कितना है, बी, और ये है सी, ठीक है। देखो बी के सामने वाली भुजा बी है, सी के सामने वाली सी है, ए के सामने वाली भुजा ए है, और ये शीर्ष लंब है। तो निम्न में से क्या सही है ना। इसमें 2-3 रिजल्ट है, वो मैं लिखवा देता हूँ। देखो कभी भी तो मैं जैसे ही देखो जैसे ए बी हो गया, इसको मैं एक्स मान लूँ और इसको वाई मान लूँ, तो देखो क्या रिलेशन होता है, ये बी है ना, जो बी, ये बी का रिलेशन होता है। अगर मैं कभी बी निकालूं तो बी इंटू बी कर दूं, 2 बार बी लिख दूं, बी इंटू बी, तो ये एक्स सी हो जाएगा, एक्स सी। तो देखो 1 2 3, इन तीनों में से कोई 2 देगा और एक पूछेगा सवाल में, ऐसा ही। अगर ए निकालना चाहे, कभी ए निकलवाए हो, ये क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, है ना, और ये क्या है, वाई, और पूरा क्या है, सी। दूसरा रिलेशन। तीसरा रिलेशन क्या है, अगर कभी P निकलवाना चाहे वो, है ना, तो P क्या करेंगे, B प्लस सी, B इंटू ए अपॉन में क्या हो जाएगा, P C, ये हो जाएगा। तो ये रिजल्ट होते हैं, ठीक है। और एक रिजल्ट क्या है जो क्वेश्चन में है तुम्हारा, कि 1/P का स्क्वायर बराबर, है ना, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/B स्क्वायर, ठीक है। ये रिजल्ट याद रखना कि ये सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा। ये रिजल्ट है, ठीक है, ये आपको लिख लेना है ना। तो देखो 1/P स्क्वायर इक्वल 1/A स्क्वायर प्लस 1/B स्क्वायर, ये रिजल्ट याद कर लेना है। 23 देखो, इसको चालू कर लेंगे, करा, हाँ कर दिया चालू। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23, एक त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल है 60। यदि त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी सेंटीमीटर होगी। तो देखो इसमें तो सीधा सीधा किलो दिख रहा है हमें, 17। देखो दे रहा है परिमाप, क्षेत्रफल, देखो क्षेत्रफल कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर, एरिया 60 दिया है, और सबसे लंबी भुजा 17 है। देखो 17 वाला एक रिजल्ट याद करो, 8 15 17, 8 15 और 17, यही है। और हाँ ठीक है, ये हो गया। और परिमाप कितना है, 40, परिमाप कितना है, 40। तो देखो परिमाप 40 होना चाहिए, बन गया। तो परिमाप तीनों भुजाओं का 40 हो रहा है क्या, हाँ। देखो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। तो पेरीमीटर ये केवल है 40, इस सवाल में दिया है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी दिया सवाल में। तो हमें पेरीमीटर दिया तो अपन सीधा है, देखा तो प्लेट, तो 40 परिमाप हो गया, और 40 परिमाप होगा रख दो। ये 17 हो गया तो 15 इसको ले लो, 8 इसको ले लो, या 15 उसको ले लो, 8 इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एरिया निकालना है, और पूछ रहा था क्या, सबसे छोटी भुजा की लंबाई, सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितने सेंटीमीटर है, 8। तो बताओ कितनी, 8। और जैसे वेरीफाई करना है तो कर लो, 1/2, आधार 8 है, 15 2 से काटोगे 4 15 चौको 60, देखो 60 ही आ रहा है ना। तो अपन को बस ट्रिपलेट पकड़ लिया ना तुमने, बस सबसे छोटी पूछ रहा है ना। संभव होता है, जबकि सभी भुजाएं कैसी हो जाती हैं, बराबर संभव। और इसका कह रहा है प्रत्येक भुजा 6 है, मतलब ये भी कितनी है, 6, मतलब ये है, सबकी ये होती है, मतलब 6 दी है। और पूछ रहा है क्या, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एरिया ऑफ मतलब स्केलर ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया निकालना है आपको,
तो √3/4 तो √3/4 ए की वैल्यू कितनी है 6 इंटू काट दो 2 दूनी 2 तिहाई 6 है और 2 दूनी 4 2 से काटोगे 2 तिहाई 6 3 त्रिका 9 रूट है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3 4 5 है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग यूनिट है, तो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप पिछली त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। क्वेश्चन काफी अच्छा है। देखो एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं 3:4:5, ठीक है। अनुपात में तो क्या मान लो x मान लेते हैं, तो 3x 4x 5x हो गई। अब तुम्हें पता है ये कौन सी त्रिभुज दिख रही है, त्रिप्लेट नहीं है, प्लेट है 3 4 5। तो त्रिप्लेट में और क्या दिया है, और कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 यूनिट है। ये क्वेश्चन में दिया है कितना 72 यूनिट। ये एरिया है, एरिया का फार्मूला क्या होता है 1/2 आधार, आधार ये होगा ऊंचाई ये मान लो, तो 3x है ना, 3x गुणा में 4x, ये गुणा है, ये x का साइन है ध्यान रखना, ठीक है। बराबर कितना दिया है 72। अब एक बात देखो 2 से काटा 2 में 3 दूनी 6 और जो x है ना वो जोड़ के कितना होगा x स्क्वायर, x जोड़ के क्या हो गया x स्क्वायर। 6 से काटो तो 6 कम 6 6 दूनी, तो x बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा √12। √12 में से क्या करोगे 4√3 लिख सकते हैं इसको, देखो 4√3 तो 4 और 3 लिख सकते हैं तोड़ के, 4 बाहर आ जाएगा 2 तो 2√3, तो ये आ गया क्या तुम्हारा, ठीक है। अब x की वैल्यू आ गई है। अब कह रहा है देखो अब फिर दोबारा देगा कंडीशन, एक समबाहु त्रिभुज लेना है जिसका परिमाप पिछले त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। तो देखो अब जो समबाहु त्रिभुज लेना है तो समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होगी, तो उसका परिमाप कितना होगा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। प्रश्न के अनुसार अपन कंडीशन रखना है कि परिमाप जो है वो पिछले परिमाप के बराबर है। x की वैल्यू कितनी है देखो 2√3 और इसका परिमाप देखो सभी भुजाओं को जोड़ देंगे, तो देखो 4 3 7 7 5 12x, 12 और x की वैल्यू कितनी है 2√3 है ना। अब देखो 3 चौके 12 तो 8√3 आ गया, तो ये साइड कितनी है 8√3। अब पूछ क्या रहा है, तो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, अगर एरिया देखेंगे तो √3/4 बस हो गया 3 4 a की वैल्यू कितनी है 8√3, उसको 2 बार लिख देते हैं 8। अब 4 से काटो 4 दूनी 8, देखो 3 3 एक बार 3 बाहर आ जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा कितना 3 बाहर आ गया और 2 है ही और ये 8 है और √3, तो 8 दूनी 16 16 दी 48√3, तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा 48√3, ठीक पूछा था, ठीक है। हाँ भैया बाद में एक त्रिभुज होता है ऐसा तुमने देखा होगा, शकल से पहचान जाओगे। एक त्रिभुज होता है ABC है ना, ABC एक त्रिभुज है हमारा ABC। तो क्या होता है, अब ऐसा होता है थ्योरी की एक त्रिभुज ABC है जिसमें भुजा AB और BC, AB और